पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हैं हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। आपने इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का साथ देना है। और ये है बिलाल, ये बिलाल खड़ा है मेरे सामने, और ये है मरगूब खड़ा है मेरे दाएं पे, और ये मरियम है, मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम औरंगजेब है, देख लो ये खड़ी है। आप टीवी पे देखते ना, टीवी पे देखते हैं कि नहीं देखते इसको? ये मरियम औरंगजेब है। और कौन कौन खड़ा है भाई यहाँ पे? बस शराफत भी है, एक दूसरी मदद की लगती है। तो मैं इन साथियों की वसातत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये कौम इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनेगी, खुशहाल तरीन कौम बनेगी, एक बाइज्जत कौम बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत है। हम इंशाअल्लाह अपना मकाम हासिल करेंगे, दुनिया के अंदर इज्जत का मकाम हासिल करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको खुश रखे, इन बच्चों को खुश रखे, बच्चियों को खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों को सलामत रखे, आबाद रखे। और इंशाअल्लाह फिर आपसे आज मैं अपने हलके में आया हूं, हलके में, ये मेरा हलका है, ये सब मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। आप मेरे वोटर हो ना, मेरे सपोर्टर हो ना। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आज ये खासुल खास नवाज शरीफ का है सारा। खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। मैं नामा निगार नहीं हूँ, मैंने सारा देखा है, मीडिया सिर्फ आपने देखा है, आपने चलाया है सबने, कि पूरे पाकिस्तान में एक कैदी की कॉल के ऊपर जो लोग निकले हैं वो सारा पीडीएम मिल के उतने लोग अभी तक किसी जगह बाहर नहीं निकाल सका। वन असल बात यह है कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा करना चाहिए और उसके खिलाफ फेयर ट्रायल करना चाहिए, और जो ट्रायल हो रहा है उसको लाइव कवरेज मिलनी चाहिए। यहाँ भुट्टो केस की लाइव कवरेज हो रही है, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की भी लाइव कवरेज हो रही है। आगे आज गाड़ी निकलना है तो वो लाइव कवरेज करनी चाहिए, इसलिए कि मिसाल मौजूद है। दूसरा ये है कि फेयर इलेक्शन, फेयर ट्रायल की तरह वो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है। अगर ये जो गला सड़ा निज़ाम है पाकिस्तान का, इस निज़ाम के ज़रिए से फिर कोई मर्जी की मुस्बत नताइज अगर हासिल करने की कोशिश की जाए तो लोगों में अब हिम्मत नहीं रही, लोग बहुत शदीद इसका रद्द अमल देंगे। इसलिए कि अभी पिछले महीने में भी और इस महीने में भी गैस की कीमत जो है वो कई 100% बढ़ाने के बाद 41% गैस बढ़ाने की, और रेट जो है 41%, वो यानी जिसका 100 रुपये बिल आता है उसमें, और वो कहते हैं कि पिछले नवंबर से हम लगाएंगे इसको। तो ये कौन सा मुल्क है जिसमें सिर्फ लोगों के लिए मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं, टैक्स ये देते हैं, नौकरियां ये करते हैं, उसमें से टैक्स काटा जाता है, और खाने वाले खा के बाहर चले जाते हैं, फिर चरने के लिए आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं अपनी मुआशी, जिनमें से पैसे कमाते हैं, और बाहर उनके बैंक हैं जिनमें वो लेके जाते हैं। सर, साइफर केस की जो तेजी है इसको कैसे देखते हैं? साइफर केस इमरान खान का ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल का मर्डर है। थैंक यू सर। ये बद्दी है शेर की बच्ची, डेजी खान निशान मैडम सरताज गुल, पूरा डेजी खान को हला दिया मैडम सरताज गुल ने, जुर्रत का मुजाहिरा किया है। इस वक्त अपने आवाम का भरपूर साथ दे रही है, और पुलिस की जैश पुलिस की एक भारी तादाद मैडम सरताज गुल साहब को गिरफ्तार करने पहुंची है। रास्ता
दरमियान में ना आने दो यार किसी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर सलीम खान झगड़ा और मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी PK 79 में खड़ा हयाताबाद में। आज अफसोस के साथ खबर मिली कि हमारी सारी जो पब्लिसिटी है, जो हमारे सपोर्टर्स ने की थी, जो थोड़ी बहुत खुद की थी, उन सब पे जो है वो रात को कोई आ गया है और सब फाड़ दिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो बैनर था ये सब फाड़ दिए और जहां जहां हयाताबाद में हमारी पब्लिसिटी लगी थी वो सिर्फ PTI की पब्लिसिटी सिंगल आउट करके फाड़ी गई है। आप यहाँ पे और भी पोस्टर्स देख सकते हैं लोगों के, सब मौजूद है। सिर्फ जहां जहां पे PTI की पब्लिसिटी थी मेरी और NA 31 पे अरबाब शेर अली की, वो फाड़ी गई। हयाताबाद के रेजिडेंट से एक दरख्वास्त है, हराम के पैसे तो हमारे पास नहीं है, ना हमने अपने सपोर्टर्स के पैसे जाया करना। जहां जहां हम गए हमने इतनी मोहब्बत देखी है इमरान खान के लिए कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक। 8 फरवरी को आप सब निकले, पूरे हयाताबाद में, पूरे PK 79 में, पूरे पेशावर में, पूरे पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड टर्नआउट चाहिए। इमरान खान को वोट देना है। ये जो जुल्म करना चाहते हैं करें, जितने पोस्टर्स फाड़ना चाहते हैं फाड़े। बैलेट बॉक्स में वोट आपकी मर्जी से डाला जाए। PK 79 और NA 31 में इमरान खान का निशान है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट को वोट दें, ये अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। NA 48 से पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी निशान पैराशूट के साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अली बुखारी हमारे दोस्त भी हैं और एक काबिल वकील, खान के वकील, खान के साथी और खान का एतमाद हासिल है उनको, और खान की अमानत के तौर पे इस्लामाबाद के अवाम को सुपर्द हुआ है। 8 फरवरी को उनके इंतखाबी निशान के रसूल पे मोहर सबत कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब का रूल ऑफ लॉ का साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आज हम सुबह 9:30 बजे से कोर्ट रूम में, साइफर के कोर्ट रूम में और तोशा खाना के कोर्ट रूम में एक छोटी सी एक सेंटेंस में शायद मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपने कौम में डाका मारा हो और उनकी दौलत चोरी की हो, उसमें आपको अगर सज़ा भी हो जाए तो आपको 1-2 दिन में इंसाफ मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर, और आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी कौम का आप वोट पे डाका डालोगे तो आपको सजाए मौत का खदशा है। अगर आप वोट पे डाका डालो उसकी सजाए मौत हो सकती है। और आज जो कोर्ट रूम में हो रहा था, लॉयर्स ने तो आपको बताया होगा, हम तो एज अ फैमिली आपको बता सकते हैं कि आज हमें बड़ी तकलीफ भी हुई है और हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम है इंसाफ का, आज हमने तो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है कि जब आपसे बेइंसाफ़ी होती है इसकी कितनी तकलीफ़ होती है। और आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही होगी। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन विटनेसेस ने तोशा खाना और साइफर के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अब वक्त आ गया था कि इमरान खान के लॉयर्स और शाह महमूद के दोनों के लिए जो लॉयर्स हैं वो इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और जो शाह महमूद और इमरान खान है वो इंतज़ार कर रहे थे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें सच तो बिल्कुल बज़ाहिर रिकॉर्ड पे चला जाएगा। अब जैसे ही वक्त आया सच जाहिर होने का, तो उन्होंने कोर्ट की तरफ से 2 प्रोसिक्यूशन ही के 2 लड़के इधर से उठा के इधर खड़े कर दिए, उनको सवाल बता दिए और 5-5 मिनट इतना ज़रूरी के वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं।
वो 5-5 मिनट में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होकर उनको फारग कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और लगता ये है कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने एक थोड़ा सा इस पे इंकशाफ किया था कि 5 तारीख तक उनको सज़ा सुना दी जाएगी। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा है कि नजम सेठी का बताया जाए कि उन्होंने गलत बात की है। वो शायद कल और परसों के अंदर 2 दिन के अंदर ही हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं, आप सोच लें सुबह से हम लगे हुए 10, साढ़े 9, 10 बजे से लेकर और अब 7:30 बज गए हैं और अभी तक उनको जल्दी है कि हम रात तक इनको ख़त्म कर दें सारे विटनेसेस को। तो दुख है और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख ले कि क्या हो रहा है और अगर आप इस चीज़ का अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर इनको सज़ा सुनाने का ही मकसद था, ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर आराम से बैठे रहेंगे। अगर आपने हमें आते देखा है फैमिली को और ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीन हैं, हम सड़कों पे क्या, हम बिल्कुल जिस दरवाजे को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे और हम ये इंसाफ अगर दे नहीं सकते तो फिर हम लेके रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैंने अब मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मैं आप सबके साथ में वो देखता आ रहा हूँ और मुझे एक मायूसी महसूस होता है और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है कि इट इज क्रिपल्ड हमारा जो, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट अ फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे उसी पे अमल दरामद करना है कि मेरा हुकूमत बने तो मैंने अपने मुखालिफ को जेल में डालना हूं और सब जो मेरे साथ है वो तो अच्छे, जो मेरे साथ नहीं है वो तो गद्दार या जो भी। और अगर इसी तरीके से हमने सियासत करना है आगे जा भी यही होना है कि जो भी इलेक्शन जीतता है तो वो इस किस्म का सियासत करे और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में, हमारे निज़ाम में चलने से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है। at the precipice at which we are standing on.